राधे राधे। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है, कुल्ले की नस दब गई है या कुल्लों और पैरों में स्टिफनेस अकड़न बनी रहती है, उनका जो दर्द होता है वो बहुत ही असहनीय होता है। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम होता है तो उनकी साइटिका का दर्द कभी तो किसी को एक पैर में होता है तो कभी किसी को दो पैरों में भी साइटिका का दर्द बना रह सकता है। लेकिन जो साइटिका का दर्द है वो बहुत ही असहनीय होता है। वो देर तक खड़े रहते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। यहाँ तक कि रात को जब वो सोते हैं तो उसमें भी वो चैन की नींद नहीं ले पाते, क्योंकि जो उनका दर्द होता है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेटने से भी क्या होता है, जब हम सीधा लेटते हैं तो यहाँ से हमारे कुल्ले से जब नस दबती है तो सीधा लेटते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि साइटिका की जो नर्व्स है वो पीछे से निकलती है। तो जिनको साइटिका का दर्द होता है ना तो ये वही जान पाते हैं कि उनका दर्द कितना असहनीय होता है। लेकिन अगर वो योग अभ्यास करते हैं तो उनका जो दर्द में उनको आराम मिलेगा ही, कुल्ले की दबी नस उनकी खुलेगी और जो स्टिफनेस अकड़न पैरों में ना वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बस उनको रोज योग अभ्यास करना है। तो आज मैं आपके लिए दो योग अभ्यास लेके आई हूँ और दोनों ही योग अभ्यास आप चेयर की मदद से करेंगे। उसमें हमें सिर्फ एक चेयर की जरूरत पड़ेगी और उसी चेयर की मदद से हम दोनों योग अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी साइटिका का दर्द ठीक होगा, तभी कुल्ले की नस भी खुल जाएगी। क्योंकि बेहतर तरीके से जब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ेगा, पैरों में कुल्लों में ब्लड सर्कुलेशन जब होगा ना तो धीरे धीरे दबी नस भी खुलेगी, साइटिका का आपका दर्द भी ठीक होगा और जो स्टिफनेस अकड़न बनी हुई है ना वो भी ठीक होने लगेगी। जो आपके बेजान से पैर जिनमें जान कम रहती है ना, धीरे धीरे उनमें भी जान आने लगेगी। बड़ा आसान सा योग अभ्यास है। जिस पैर में दर्द है हम पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको राइट पैर में तो राइट पैर से कीजिए और लेफ्ट में तो लेफ्ट से कीजिए, लेकिन हमें करना दोनों पैरों से। अगर दर्द एक पैर में है फिर भी हमें योग अभ्यास दोनों पैरों से करना है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहना चाहिए। गर्दन आपकी सीधी रहेगी, स्पाइन कोड आपका सीधा रहेगा और आपको धीरे धीरे नीचे झुकना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को खाली करते हुए नीचे झुकेंगे। आपका स्पाइन कोड सीधा रहना चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखोगे। और पैर के 90 डिग्री एंगल का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ऐसे ना झुका जाए तो आप सपोर्ट के लिए पीछे से चेयर को भी पकड़ सकते हैं। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ पे पूरे पैर में आपके खिंचाव आया है, यहाँ तक कि कुल्लों तक की जो नसें हैं, अकड़न है, वो धीरे धीरे खुल रही है। वहाँ की जो नसें है ना वो वहाँ से खींच रही है। ये जो नसें आपकी खींचेगी ना तभी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे बनेगा। स्टे करेंगे आप कम से कम 10 सेकंड का यहाँ पे स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे। स्पाइन कोड का आपको ध्यान रखना है, ऐसे ना झुके आप। आपका स्पाइन कोड सीधा होना चाहिए और पैर आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी इसका जो असर है आपको मिलेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। ये योग अभ्यास आपको दोनों पैर से करना है, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब हम दूसरा योग अभ्यास करते हैं। यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है बॉडी का। स्पाइन कोड आपका सीधा रहेगा। ये योग अभ्यास आपकी साइटिका और दबी हुई नस को तो खोलेगा ही, साथ में सर्वाइकल का अगर आपको दर्द है ना तो उसमें भी आराम मिलेगा। कई बार ठंड के मौसम में बैक में दर्द बन जाता है या कंधों में दर्द बना रहता है, गर्दन में दर्द बना रहता है, तो ये उसमें भी आपको आराम देगा। वो कितना
इतना आसान है, 90 डिग्री का जो कोण है ना, इसका आपको खास ख्याल रखना है। इसी से आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ से पूरे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो जाएगा, जिससे आपकी डब्ल्यूएनएस खुलेगी। साइटिका का जो दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और नॉर्मल अगर आपको स्टिफनेस या अकड़न है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा।